इंसान खुद पर काबू पाने में हमेशा नाकामयाब रहा है। ये साफ तौर पर कहा जाए तो इंसान की आगे बढ़ने की भूख न जाने कितने जानवरों और वनस्पतियों को नष्ट कर चुकी है। आज पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब ये पृथ्वी जानवर तो क्या इंसानों के रहने लायक भी नहीं बचेगी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जिनका अस्तित्व आज पूरी तरह से धरती से समाप्त हो चुका है, जो आज पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। डोडो यानी कि रैफस कुकलेट्स पक्षी, जो कि आज पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। यह पक्षी उड़ने में असमर्थ थे और जमीन पर घोंसला बनाकर रहते थे। एक समय ये हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप पर हजारों की संख्या में रहते थे। डोडो का वजन लगभग 23 किलोग्राम था। उनका सर काफी बड़ा और उनके पंख नीले भूरे रंग के थे। लगभग 1507 ईस्वी में पुर्तगाली नाविकों ने इन्हें खोजा था। दुर्भाग्य से उड़ने में असमर्थ होने के कारण ये नाविक इनका शिकार करने लगे और ताजा मांस आसानी से मिल जाने के कारण इन नाविकों ने इनकी आबादी को बहुत कम समय में ही नष्ट कर दिया। धीरे धीरे इस द्वीप पर चूहे, बंदरों और सुअरों का आना शुरू हो गया, जो कि इस पक्षी के लिए बेहद विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि ये जानवर अब इस पक्षी के कमजोर अंडों को खाने लगे। आखिर डोडो 1681 तक पूरी तरह से विलुप्त हो गए। अफसोस की बात है कि बहुत कम समय में इनका कोई साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन या किसी तरह का म्यूजियम स्पेसिमेंस मौजूद नहीं है। हाइड्रोडामलिस गिगस यानी कि स्टेलर की समुद्री गाय 1741 में जर्मन प्रकृतिवादी जो डब्ल्यू स्टेलर द्वारा खोजी गई थी। स्टेलर की समुद्री गाय कभी बेरिंग सागर में कुमांडो द्वीप समूह के निकट तटीय क्षेत्रों में निवास करती थी। ये आज के समय के मैनेटस और डुगोंग से बहुत बड़ी थी। स्टेलर की समुद्री गाय 9 से 10 मीटर यानी कि 30 फीट से अधिक लंबाई तक पहुंचती थी और उनका वजन लगभग 10 मीट्रिक टन यानी कि 22,000 पाउंड तक होता था। ये विशाल और विनम्र जानवर तटीय जल की सतह पर ही तैरते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें पानी के अंदर पहुंचने की क्षमता बहुत कम थी, जिससे ज़्यादातर ये पानी की सतह पर ही तैरते थे। इससे वे रूसी सील शिकारियों के हार्पून के लिए आसान लक्ष्य बन गए, जो उन्हें अपने लंबी समुद्र यात्राओं के दौरान खाने लगे। हत्याएं हमेशा से गलत साबित होती हैं। दुर्भाग्य से खोजे जाने के 30 साल से कम समय में ही 1768 में यह प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई। आज इस प्रजाति का कोई भी संरक्षित नमूना मौजूद नहीं है। एक्टोपिस्टिस माइग्रेटोरियस यानी कि यात्री कबूतर, ये पक्षी कभी अपने विशाल प्रवासी झुंडों के कारण प्रसिद्ध थे, जो कई दिनों तक आकाश में अंधेरा कर दिया करते थे। यात्री कबूतरों को 19 के दशक में शिकार करना शुरू किया गया था। ये अरबों मिलनसार पक्षी एक समय में पूर्वी उत्तरी अमेरिका में रहते थे और दिखने में शौक मनाने वाले कबूतरों के समान लगते थे। जैसे ही अमेरिका में बसने वालों ने वेस्ट की ओर दबाव डाला, इन कबूतरों को उनके मांस के लिए सालाना लाखों लोगों द्वारा मार डाला गया था और शहर के बाजारों में बिक्रे के लिए इन्हें रेलवे कोरों द्वारा भेजा जाता था। इन शिकारियों ने अक्सर उनके घोंसलों के मैदानों पर हमला किया और एक ही ब्रीडिंग सीजन में उनकी पूरी की पूरी कॉलोनियों को नष्ट कर दिया गया था। 1870 में इन प्रजातियों की गिरावट तेजी से होने लगी और इन पक्षियों को कैद में रिप्रोडक्शन करने के कुछ असफल प्रयास किए गए। अंतिम ज्ञात यात्री कबूतर, जिसका नाम मार्था था, 1 सितंबर 1914 को ओहियो के सिनसिनाटी चिड़ियाघर में मर गया था। इसके बाद ये पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गया। बोस प्राइमीजीनियस यानी कि यूरेशियम ओरोच, आधुनिक मवेशियों के पूर्वजों में से एक। यूरेशियम ओरोच एक बड़ा जंगली बैल था, जो कभी यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया के मैदानों तक फैला हुआ था। कंधे पर 1.8 मीटर यानी कि 6 फीट ऊंचे और आगे की ओर मुड़े हुए सींगों के साथ खड़े यूरेशियम ओरोच अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते थे और इनके द्वारा प्राचीन रोमन मैदानों में खेल के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। एक खेल जानवर के रूप में यूरेशियम ओरोच का अत्यधिक शिकार किया गया और धीरे धीरे उनकी सीमा के कई क्षेत्रों में से ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। 13वीं शताब्दी तक इनकी आबादी इतनी कम हो गई थी कि उनका शिकार करने का अधिकार पूर्वी यूरोप के कुलीनों और शाही परिवारों तक ही सीमित हो गया।
गेमकीपरों में एक शाही सर्वेक्षण में केवल 38 जानवरों को दर्ज किया गया और आखिरी यूरेशियम ओरोच, जो कि एक मादा थी, उसकी प्राकृतिक कारणों से 1627 में पोलैंड में मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। पिंगुइनस इंफेनस यानी कि ग्रेट ओक। ग्रेट ओक एक उड़ानहीन या उड़ने में अनेबल पक्षी था जो नॉर्थ अटलांटिक में चट्टानी द्वीपों पर अर्थात सेंट किल्डा, फरो आइलैंड, आइसलैंड और न्यू फाउंडलैंड के फंक द्वीप पर कॉलोनियों में रिप्रोडक्शन करता था। ये पक्षी लगभग 75 सेंटीमीटर यानी कि 30 इंच लंबे थे और उनके पंख छोटे थे, जिनका उपयोग वे पानी के अंदर तैरने के लिए करते थे। पूरी तरह से डिफेंसलेस महान ओक्स को भोजन और चारे के लिए लालची शिकारियों द्वारा मार दिया गया था। खासकर 18 के दशक की शुरुआत में नाविकों ने बड़ी संख्या में इन पक्षियों को पकड़ लिया, जो अक्सर पक्षियों को तख्तों पर चढ़ा देते थे और जहाज के रास्तों में उन्हें मार डालते थे। आखिरी ग्रेट ओक के नमूने को 1844 में आइसलैंड के एल्डी द्वीप में एक संग्रहालय के लिए मार दिया गया था और यह पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। मैमथस प्राइमेजीनियस यानी कि ऊनी मैमथ साइबेरिया में अच्छी तरह से संरक्षित जमे हुए शवों की संख्या के कारण ये ऊनी मैमथ प्रजातियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये विशाल जानवर लगभग 7500 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग की समाप्ति के बाद मर गए थे, जबकि जलवायु परिवर्तन ने निश्चित रूप से उनके विलुप्त होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाल ही के अध्ययनों से पता चलता है कि मनुष्य भी उनके विनाश का कारण हो सकते हैं। व्यापक शिकार और गर्म होती जलवायु का तनाव एक घातक संयोजन है और ऐसा लगता है कि बदलती दुनिया में शक्तिशाली विशाल जानवर भी मानवीय भूख का सामना नहीं कर सके और ये पूरी तरह से आज विलुप्त हो चुके हैं। पृथ्वी पर ना जाने ऐसे कितने जानवर मौजूद हैं जो आज विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। हमने इसके लिए भी एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।